Hello student. In previous session we taught you the relation between linear zeros of the linear polynomial and coefficient, zeros of the quadratic polynomial and its coefficient, zeros of the cubic polynomial and its coefficient. Today we will solve some problem related to the relation between zeros of the polynomial and its coefficient. So first we are going to study the relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomial of quadratic equation. Suppose you have a quadratic polynomial f x is equal to 3x square minus 5x minus 8. You have a quadratic polynomial 3x to the power 2 minus 5x minus 8. Now we will factorize it. If we compare it by a standard equation, ax square bx plus c is a is equal to 3, b equals minus 5 and c is equal to minus 8. वे जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्वेश्चन बन रहा है आपका एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8. फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है? हमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू जो है माइनस 8. यहाँ से हम a इंटू सी फाइंड आउट करेंगे. तो ये वैल्यू है 3 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 24. a और c का प्रोडक्ट जो है माइनस 24 है. तो कोई भी नंबर अलजेब्रिक नंबर टू नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस में तब होगा जबकि उसमें से एक नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर जो होगा नेगेटिव होगा. तब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा. लेकिन जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया ए और सी का नेगेटिव आया. दैट मीन जो दो क्वांटिटी होंगी, दो वैल्यूज होंगी, दो जीरोस होंगे, उसमें से दोनों में से एक वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी. तो हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें एक सोल्यूशन करना होता है. तो इसमें प्रोडक्ट को हम ऐसे डिवाइड करते हैं टू पार्ट में कि उसका सम या उसका डिफरेंस क्या हो? मिडिल टर्म के इक्वल हो. तो सम कब उसके इक्वल होगा? जब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा तब. यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है तो उसका डिफरेंस जो होगा मिडिल टर्म के इक्वल होगा. दैट मीन्स इसको हम कर सकते हैं माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5. दैट मीन्स इसे अब स्प्लिट करेंगे हम तो ये वैल्यू होगी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8. कॉमन लेंगे यहाँ पे x तो यहाँ वैल्यू हुई 3x माइनस 8. यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू होगी 3x माइनस 8. फिर 3x माइनस 8 दोनों से कॉमन हो गया और यहाँ बच गया x प्लस
1, ये वैल्यू हुई। फॉर the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial f x is equal to 0, that means 3x minus 8 x plus 1 is equal to 0. If 3x minus 8 is equal to 0, then 3x is equal to 8. After this, x is equal to 8 divided by 3. If x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to minus 1. That means x दो जीरोज हुए, एक वैल्यू हुई -1 और सेकेंड वैल्यू हुई 8 डिवाइडेड बाई 3. ये इसके जीरोज हो गए. अब हमें फाइंड आउट करना है इसके रिलेशन और कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन. तो हम क्या करें, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज वी नो फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square. Sum of the zero, one zero is -1 and another is 8 by 3. Coefficient of x, coefficient of x, that means b is equal to minus 5 divided by coefficient of x square is 3. जब इसे आप सॉल्व करोगे -1 by 1 प्लस 8 by 3, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 5 by 3. एलसीएम जो होगा 3 होगा, ये वैल्यू -3 प्लस 8 इक्वल टू 5 by 3. ये भी हो जाएगा 5 by 3 इक्वल टू 5 by 3. हियर LHS is equal to RHS. So it's very fine. After this, ये तो सम के लिए था. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए. प्रोडक्ट के लिए भी इसको वेरीफाई कर ले. तो प्रोडक्ट के लिए अगर देख रहे हैं तो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट फर्स्ट जीरोस -1, सेकेंड 8 by 3. कांस्टेंट टर्म c is -8 divided by coefficient of x is 3. Here when you will multiply -1 by 8 is being -8 and 3. -8 by 3 is equal to 8 by 3. यहाँ पे भी LHS is equal to क्या हो गया, RHS हो गया. So it's very fine. ये तो इस तरह से ये तरीका है. हमें क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को मेंशन कर लेंगे. कोफिशिएंट को मेंशन करने के बाद उसे हम फैक्टराइज करके उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे. जब जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे. अगर वेरीफाई हो गया तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो वेरीफाइड है, मतलब रिलेशन जो है वेरीफाइड है. अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो रिलेशन वेरीफाइड नहीं है. अगर ऐसा होता है कि कोई भी बाइनोमियल है, अगर उसका रिलेशन जीरोज आया, अगर वो सोल्यूशन आपका राइट है तो उस कंडीशन में
ये रिलेशन जो है 100% वेरीफाई होगा। अगर कहीं पे सोल्यूशन में आपकी मिस्टेक है तो ये रिलेशन जो होगा वेरीफाई नहीं होगा, दैट मीन्स की वैल्यू में कुछ मिस्टेक आएगी। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 को नोट करेंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial 3x³ -5x² -11x -3 and then verify the relation between the zeros and the coefficient। तो सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि -3 -1 और -1/3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो जीरोस को वेरीफाइ करने के लिए वहां पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस पॉलिनोमियल की x = 3 पे, x = -1 पे और x = -1/3 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वैल्यू 0 आती है तो वह गिवन वैल्यू जो है उस इक्वेशन की जीरोस है, अगर 0 नहीं आता है तो वो जीरोस नहीं है। जैसे px की वैल्यू गिवन है कितनी, 3x⁻³ -5x⁻² -11x-3। आपको फाइंड आउट करनी वैल्यू p3 फाइंड आउट करनी है। तो p3 इन प्लेस ऑफ x आप क्या मेंशन करोगे, 3 मेंशन करोगे। फिर इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद ये वैल्यू 3 × 3⁻³ दैट मीन्स 27 -5 × 3⁻³ 9 -33 -3 इट्स मीन 81 -45 ऐड कर लोगे 36। ये वैल्यू 81 माइनस इसको भी ऐड करोगे 81, 0 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। दैट मीन्स x = 3 is a zeros of the polynomial px। सेम अब वैल्यू फाइंड आउट करो, p1 - 1 = 3 - 1 to the power 3 -5 - 1 to the power 2 -11 into -1 -3। ये वैल्यू होगी। यहाँ पे 3 इंटू -1 की पावर क्या है, -3 है। जब माइनस की पावर इवन होती है तो उसको जो आती है पॉजिटिव आती है, अगर माइनस की पावर ऑड है तो वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है। तो वैल्यू 3 इंटू -1 -5 इवन पावर है इंटू 1 माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई -3 -5 प्लस 11 -3 5 3 8 और 3 11 -11 प्लस 11 is equal to 0। That means s is equal to -1 is a zeros of the polynomial px। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है p -1/3 that means 3 -1/3 whole to the power 3 -5 -1/3 whole to the power 2 -11 -1/3 and -3। It means 3 into -1/3 to the power 3 27 -5 into 1/9 minus plus 11 divided by 3 -3। ये वैल्यू होगी -3/27 -5/9
प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 बाई 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा 27। एलसीएम 27, ये -3 हो गया, डिवाइड करेंगे 3 5 15 9 90 9 माइनस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। ये वैल्यू जो हो गई 99 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 27, 0 by 27 is equal to 0. That means x is equal to -1 by 3 is a zeros of the polynomial Px। अब हमने ये वेरीफाई कर लिया कि x is equal to 3 -1 और -1 by 3 ये तीनों जो है उस Px एक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके ये जीरोस हैं। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये इसके जीरोस हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इसके लिए हमें करना होगा जो प्रीवियस टॉपिक जब डिस्कस किया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि सम ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में बताया गया था सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये वैल्यू अल्फा 0 3 प्लस -1 प्लस -1 by 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 3। हियर 3 by 1 -1 by 1 and -1 by 3 इक्वल टू 5 by 3। एलसीएम आप लेते हो तो ये वैल्यू होगी 3 3 9 minus 3 minus 1 is equal to 5 by 3। 9 minus 4 by 3 is equal to 5 by 3। That is यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 5 by 3 और राइट हैंड साइड में 5 by 3 हो गया। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे LHS is equal to RHS। So it's verified। ये वैल्यू आई। फिर इसके बाद सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये वैल्यू होगी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू माइनस सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा की वैल्यू क्या है 3 -1 प्लस -1 इंटू -1 by 3 प्लस 3 इंटू -1 by 3 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -11। ये माइनस साइन नहीं है 11 और ये वैल्यू है 3। यहाँ पे करेंगे ये -3 प्लस 1 by 3
माइनस 3 कैंसिल 1 इक्वल टू -11। ये वैल्यू एलसीएम हो गया 3 -9 + 1 -3 इक्वल टू -11/3। इट्स मीन -12 + 1/3 इक्वल टू -11/3। तो -11/3 -11/3 इस LHS इक्वल टू RHS, so it's verified। ऐसे ही आप लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3। That means minus constant term -3/3 is 3 into 1/3 cancel 3/3 1 equal to 1। LHS is equal to RHS, so it's verified। स्टूडेंट आप इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव नाइस डे।